खबर औरैया जिले से है, जहां दबंग ग्राम प्रधान की मनमानी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक भाग्यनगर की ग्राम पंचायत सौंधेमो के मचरा अमृतपुर की, जहां ग्राम प्रधान सावित्री देवी प्रतिनिधि का कहर ग्रामीणों पर बदस्तूर जारी है। जब मीडिया की टीम ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो खुद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के भ्रष्टाचार की पोल खुल कर रख दी। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, जहां कीचड़ से बरबराती नालियां कोरोना काल में बीमारी को दावत दे रही हैं। ना तो प्रधान के द्वारा किसी भी प्रकार का छिड़काव और ना ही कभी सफाई कर्मी सफाई करने आता है। जहां एक ग्रामीण का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा आवास के नाम पर 10,000 रुपये वापस ले लिए गए, जिसमें ना तो उन्हें आवास मिला और ना ही वापस पैसा मिला तो सिर्फ आश्वासन, जिसमें दर्जनों ग्रामीण आवास के पात्र जो खुले में रहने को मजबूर हैं, लेकिन आवास योजना से वंचित हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2018 में जिनको भी आवास मिला है उनसे 30-30 हज़ार रुपये का लेन देन किया गया है। अगर शौचालयों की बात कर ली जाए तो ग्राम प्रधान के द्वारा मात्र एक किश्त 6,000 रुपये दिए गए हैं और दूसरी किश्त अभी तक नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें शौचालय बनवाए 6 महीने हो गए, लेकिन दूसरी किश्त अभी तक नहीं दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की इस योजना से दर्जनों पात्र ग्रामीण अभी भी अछूते हैं, जो खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। देखिए पल्स 24 न्यूज से शिवम दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा? मुन्नीला। इस गांव के निवासी अमृतपुर। क्या समस्या है? समस्या का आवास नहीं दे रहे, लैटरिन गई वो गिर गई। आवास नहीं दे रहे? हाँ। कौन नहीं दे रहा? प्रधान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि हाँ कर रहे हैं कि अब नहीं आए रहो बजट का तुम कुछ का। सुनने को आया कि आपसे कुछ पैसा भी लिया गया प्रधान के द्वारा? हाँ 10,000 रुपया लिया। 10,000 रुपये लिए? किस चीज़ का ले लिया? एक आवास का। आवास के लिए बोले थे 10,000 रुपये तो आवास दी। हाँ। पर आवास दिया नहीं अभी तक ना। तो आपने पैसे की कहा नहीं था मेरे पैसा वापस कर दो अगर आवास नहीं दिया तो कहीं दे रहे कहीं क्या कहते करवाए रहे तो वो काम और करवाए रहे हम जा रहे हैं। अच्छा, वो उनको 10,000 पहले अपने जेब से आपने दे दिया? हाँ। क्या समस्या आ रही है? हमारे यहाँ यह समस्या आ रही है, ना तो नल है जी। ना तो आवास है और ना पानी निकलवे कौन निकास है। और जो अगर सूखा रही निखारो तो हमें लड़ाई झगड़ा हुआ, लाठी खावा और प्रधान देखा तो वे सुनते ही नहीं। प्रधान ग्राम पंचायत में जो प्रधान है उनका 5 साल कार्यकाल पूरा होने को है, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला? नहीं मिलो। तो आपने प्रधान जी को अवगत नहीं कराया? अरे कहीं तो है नहीं सुना था, तो क्या करन बताओ। आपको शौचालय मिला? शौचालय खाली मिलो और कुछ आवास नहीं मिलो। हमारा घर देख लीजिए कि कैसा है कैसा नहीं है, कच्चो है, धन्य टूट जाती है। शौचालय मिले नहीं, आधे जन छोटे छोटे हमारी कोई सुनते ही नहीं। क्या नाम है आप? कहाँ के निवासी हैं आप? अमृतपुर हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि ना तो लैटरिन है और ना तो कॉलोनी दे रहे। बताओ हम इनमें रोटी कर खा रही है, ऐसे प्रधान का दूध देख है। क्या नाम है प्रधान का? दोनों। कहाँ के निवासी हैं प्रधान? सोने बहु के। कंप्लेन नहीं की उनके नाम? हम तो नहीं करिए लल्ला हो। तो आपको लेटरिन ये मिली नहीं तो आप कंप्लेन करते हैं उनके हमने नाम? कहीं शायद मिला कि हमारे नहीं अब करिए। तो प्रधानी खत्म होने वाली है। तो हम क्या करें, घर कोई है नहीं तो कैसे करें। कोई बुढ़े उनके 5 सपा है। आप अकेली रहती हैं? हाँ। नाम है दादी आपका? कहाँ के निवासी है? क्या समस्या है आपकी? आपको लेटरिन मिली नहीं? प्रधान ने लेटरिन नहीं दी आपको? लिखी तो है 3 साल हो गए हैं तब से ऐसा अब तो ये प्रधानी खत्म होने वाली है। सबका करे लड़का बनवाई है और लिखी तो है हमारी। सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है अभी नहीं। आपने कंप्लेन नहीं की? कई बार बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं। तो प्रधान के खिलाफ कंप्लेन करती हैं आप? हम करा तो हमें तो दिखात नहीं है, तुम सारे बेटा कर लड़का प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बस आता बेचत। हाँ क्या करोगे।
केओ सिटी का चालक बांदा सड़क हादसे का शिकार हुआ। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और गंभीर हालत देखकर कानपुर रेफर किया गया। हादसा बांदा के मवई बाईपास के पास हुआ। बांदा की नदी में किन्हीं कारणों से युवक जान देने गया, लेकिन पब्लिक ने उसे पकड़ लिया। काफी ड्रामा चलता रहा। मौका मिलते ही वो भागकर पटरी पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़कर थाने ले गई, जहां पूछताछ कर रहे हैं। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नदी पुल का है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर घटते बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से बांसी तहसील क्षेत्र में दर्जनों गांवों के फसलों में नदी का पानी घुस गया है, जिससे आम जनमानस सहित किसान परेशान हैं। वहीं बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद में जितनी भी नदियां बह रही हैं सभी उफान पर चल रही हैं। वहीं राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे मझवन कला से महुआ कोल्हुई तक सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ की चपेट में है। हर साल किसानों को इसी तरह नदियों के किनारे बसने वाले गांव के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। गांव के लोगों का किसानों का कहना है कि वैसे तो यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन से हम गरीब किसी तरह खेत में फसल उगाए, लेकिन बाढ़ के पानी से काफी नुकसान हो गया। अगर शासन प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला तो लोग भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। वहीं इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। सिद्धार्थनगर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। कारूबा खुर्द महुआ रहने हो। तहसील कौन है आपका? बासी। क्या समस्या है आपको? समस्या बहुत है साहब, ये पानी चारी तरफ से है घेरे है। कितना फसल लगभग नुकसान हुआ होगा? अरे फसल तो साहब बहुत ज़्यादा से नुकसान है। हम लोग को खाला में रहा सब साफ है। हम महुआ कूद के रहने वाले हैं। राम नारायण हमारा नाम है। गांव के चारों तरफ से पानी भरा हुआ, सब लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। खाने पीने की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप लोगों का फसल की डूब गया है, आप लोग ऐसे में क्या शासन प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से ये कहना है कि योगी सरकार अपना मदद करे। हमारे गांव में सब डूबे हुए हैं, सब परेशानी में डूबे हैं। क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? हम ग्राम सभा मऊ शेषमणि चौरसिया। आपके यहाँ बाढ़ का पानी आया, बाढ़ के पानी से किसानों को कितनी समस्याएं हुई और कितना नुकसान लगा? हमारे यहाँ तो अवसर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और बाढ़ का पानी दोनों तरफ से ही बिल्कुल ग्रास कर दिया है सब किसानों का। एक तो किसान बेचारे इतना ज़्यादा इस लॉकडाउन के चक्कर में 1 रुपया कमा नहीं पाए, और कमाई जो भी इधर उधर से कर्जा कुआम को लेके और क्या बोलते खाद भूसा खेती में डाले और सारा खेत बर्बाद हो गया बाढ़ से। लगभग कितने गाँव के फसल बर्बाद हुए होंगे बाढ़ के पानी? अब इस बाढ़ के पानी से तो कम से कम 12-13 गाँव आता है। इतने लोगों का 12-13 गांव के लोगों का धान फसल नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अब शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई जो भी उनके द्वारा किसानों के गरीब किसानों के बेचारों की मदद हो जाए, वही की अपेक्षा रखते हैं। किस नदी का पानी आता है इस बाढ़ में? ये इस राप्ती नदी का आता है। अब इसी राप्ती नदी में भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ का नहर है और उस नहर में भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी जब नदी बाढ़ता है तो सारा पानी आके तालाब में भर जाता है और गांव में भी घुस गया है। आपका बाढ़ से कितनी समस्याएं हैं? सर हमारा नाम राम सागर है। हमारे यहाँ बाढ़ से बहुत ज़्यादा समस्या है और लॉकडाउन से भी समस्या थी। हमारे जो गांव के वासी थे, हमारे क्षेत्र के वासी थे, जो शहरों में काम कर रहे थे, वो भी काम धंधा सब बंद हो गया सर। और हमारे यहाँ आज काफ़ी दिन से बारिश हो रही है और जो भी बचा कुचा था हम लोग के पास वो सब खेत में लगा दिए हैं और बारिश से सारा खेत हमारा तबाह हो गया है। इससे हम लोगों के पास कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। यदि अगर सरकार के पास कुछ व्यवस्था होगी, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो हमको कुछ जो उनका योगदान रहेगा प्रदान करेंगे। अन्यथा हम लोग तो ऐसे भूखे ही हैं, भूखे ही रहेंगे। क्या करेंगे? हम लोग तो किसान आदमी हैं, कोई हमारे पास व्यवस्था तो है नहीं। जो व्यवस्था थी, लोग हमारे यहाँ के परिवार जो थे वो प्रदेश में जाके 2 पैसे की रोजी कर रहे थे, कहीं से अपना गुजारा कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। और लॉकडाउन की वजह से वो आज 4-5 महीने से गांव में ही बैठे हुए हैं, जिसके कारण किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं। जो व्यवस्था थी सब खेती में लगा दिए और लॉकडाउन में बैठ के उनको खाना पड़ा, जिससे बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत परेशानी हुआ।
यहाँ तक कि रास्ते में भी चलने में सबको तो परेशानी हो रही है। कहीं कोई आ जा नहीं सकता, कहीं से किसी का कोई आयात निर्यात या कुछ भी जो व्यवसाय थी सारी व्यवसाय रुक गई है। पूरे देश में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं औरैया में भी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं के आह्वान पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। शहर की मस्जिदों में मौलवी समेत 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की और इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ के साथ कोरोना महामारी के अंत की दुआ की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रशासन के आदेश को सर्वोपरि मानने की लोगों को नसीहत दी। वहीं जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक समिति ने पूरे जनपद में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील के साथ ही शासन की गाइडलाइंस में अनुरूप कुर्बानी और नमाज अदा करने की नसीहत दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। देखिए औरैया से शिवम दुबे की रिपोर्ट। आज बकरीद का त्यौहार है, किस तरीके से मतलब जो है गाइडलाइंस दी गई थी और उसका कितना पालन हो रहा है? देखिए ऐसा है, जनपद औरैया में सभी नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए ही उसको संपन्न कराया गया है। हमने करीब 300 एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ होमगार्ड्स और PSC का फोर्स डिप्लॉय किया गया था। इसी क्रम में मैं बता दूं कुछ और हम लोगों ने उनकी तरफ से काम किया था या हम किया था, उसमें करीब 70 ऐसे अकाउंट्स हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई किए थे जो कोई ना कोई सांप्रदायिक कमेंट या टिप्पणियाँ करते रहते हैं। कुछ डिलीट किए गए थे, कुछ को ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ ऐसे ही चिन्हित पुराने अपराधी या पुराने ऐसे गुंडा तक जो सांप्रदायिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं उनके खिलाफ 107-16 या गुंडा या गैंगस्टर की कार्रवाई कराई है। नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और अभी भी हमारी सारी ड्यूटियाँ खड़ी हैं। शाम तक यही अलर्ट रहेगा। आगामी 5-6 दिन भी यही अलर्ट हम लोगों ने पूरे जनपद में रखा है और हमें उम्मीद है कि जनपद वासियों के सहयोग से हम ये समय बहुत ही सकुशल शांतिपूर्वक निभा पाएंगे। मस्जिद में कितने लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी? देखिए जो लॉकडाउन के नियम है उसी के तहत सारी कार्रवाई की गई है कि एक समय पर